बिहार का एक परिवार, बिहार का एक परिवार, पतिदेव दिन भर माला फेरते, सवेरे उठ गए तब से भगवान का नाम शुरू, और रात को जब तक बिस्तर पर ना पहुंच जाए तब तक नाम चल रहा है, नाम जब सीताराम 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 दिन भर। धीरे धीरे बेटी ब्याह लायक हो गई, बड़ी हो गई। अब मां को चिंता सताए कि पंडित जी ने पूरे जीवन तो सीताराम सीताराम जपा है, बेटी का ब्याह कैसे होगा। बहुत पीछे पड़ी पति के, कहा कि महाराज अब थोड़ी चिंता बेटी की कर लो। कह दिया हम काहे चिंता करें, अरे जान को देत अजान को देत जहान को देत उम्मों को भी नहीं है। रे मन मूरख सोच करे क्यों सोच करे, कछु हाथ नहीं है। जब भगवान सबकी चिंता करते हैं, आप कल्पना करो जीव गर्भ में रहता है, भगवान वहां भी उसके पलने की व्यवस्था कर देते हैं, वहां भी वो जी जाए ऐसी व्यवस्था है। गर्भ से बाहर आया तो भगवान माता को दूध दे देते हैं जिससे उस बालक का पालन हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं बेटा चिंता काहे करते हो, अब भगवान ने दांत दिया है तो अन्न भी तेरे लिए पहले ही भगवान ने तय कर रखा, पहले तय है। देखो पुरुषार्थ और प्रभु कृपा में यही अंतर है, यही अंतर है। पुरुषार्थ व्यक्ति के पास रहेगा तो चीजें मिल सकती हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, भंडारा किया उसने, बड़ा भंडारा किया, अब सबका तो पेट भर दिया, उसके मन में अहंकार आया था कि मैंने प्रसाद कराया है, पुरुषार्थ किया है, तो महाराज सब तो प्रसाद पा लिए, पूरे क्षेत्र के लोग, नगर के लोग प्रसाद पा गए, लेकिन जब उसकी बारी आई तो बर्तन में कुछ बचा ही नहीं। और प्रभु कृपा किसको कहते हैं, प्रभु कृपा किसको कहते हैं? भंडारा किसी का, आमंत्रण किसी को, बनाने वाला कोई, और रास्ते चलते एक व्यक्ति ने देखा कि चलो सवेरे से कुछ खाए नहीं, भंडारा चल रहा है भगवान का, चलो पा लेते हैं। पहुंच गया और प्रसाद पा लिया, ये प्रभु कृपा है। प्रभु कृपा जब होती है तो जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अपने आप अनुकूल हो जाता है, सब अनुकूल हो जाता है। वाह, आगे ये अब बेटी बड़ी हो गई, माँ रोज पीछे पड़े कि बेटी के लिए योग्य वर देखो, विवाह हो जाए, अपने घर चली जाए, सुखी रहे, फिर तुम माला फेरते रहना। अब महाराज एक अच्छे घर में संबंध तय हो गया, अच्छे घर में संबंध तय हुआ, लेकिन अब बेटी को ब्याहने के लिए पैसा तो चाहिए। अरे भाई बारात आएगी, बारात का स्वागत करना है, कुछ बेटी की प्रसन्नता के लिए देना है, कैसे होगा? विवाह की तिथि तय हो गई और आते आते विवाह मात्र 2 दिन रह गया, केवल 2 दिन, सत्य घटना बिल्कुल। अब पत्नी बेचारी रोने लगी, कहा 2 दिन बाद विवाह है, घर में एक पैसा रुपया नहीं है, ब्याह कैसे होगा बेटी का? तो पंडित जी ने कहा चलो हम कहीं से उधारी मांग के ले आते हैं। अब पंडित जी चल दिए उधारी मांगने के लिए। अब गए तो जिसके यहां उधारी मांगने गए थे उसके यहां कथा चल रही थी, सत्संग चल रहा था।
तो महाराज जिस काम से आए थे काम भूल गए, अब तो सत्संग में लगे चिमटा बजा के कीर्तन गाना, खूब प्रेम से जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम की धुनी चल दी। अब उधर बेटी का विवाह समीप, कल बारात आनी है। पत्नी बेचारी चिंतित भगवान से प्रार्थना कर रही, हे भगवान, जीवन भर मेरे पति ने आपको भजा है, आपका नाम लिया है, लाज रखना नाथ। अगर लाज गई तो हमारी नहीं, एक प्रकार से आपकी ही लाज जाएगी, आपकी कीर्ति कलंकित होगी। इतना पत्नी प्रार्थना कर रही थी। इसी बीच भगवान स्वयं उस देवी के पति का स्वरूप धरकर आ गए। सत्य घटना में भगवान आ गए, दिया पत्नी को धन और कहा, देवी जी एकदम विधिवत विवाह होना चाहिए बेटी का, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तुम तो प्रेम से खर्च करो, किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे प्रेमी हैं सत्संगी, उन्होंने दे दिया है और कहा, पंडित जी जब आपके पास हो तब लौटाना, कोई किसी बात की चिंता नहीं है। अब महाराज इतना विधिवत विवाह हुआ, बाराती प्रसन्न होके गए, बेटी के ससुराल के लोग प्रसन्न होके गए और बेटी विदा हुई। खूब दिव्य विवाह हुआ, खूब खर्चा किया और बेटी विदा हो गई। बेटी गई। विवाह के अगले दिन जब बेटी चली गई तब वहां कथा पूरी हुई, और कथा पूरी हुई तो पंडित जी जिसके यहां सत्संग चल रहा था, सेठ के यहां गए थे, कहा महाराज बेटी का विवाह है, कुछ मदद कर देते तो बड़ी कृपा होती। सेठ ने कहा महाराज आप देख रहे हो, अभी आपके सामने ही भागवत पूरी हुई, भंडारा कराया, अब अभी तो परिस्थिति मेरी नहीं आपको कुछ देने की, थोड़े दिन अगर आप रुक सके तो रुक जाइए, फिर हम आपको देंगे पैसा। अब पंडित जी तो बेचारे बड़े दुखी होकर लौटे घर, दुखी होकर लौटे। अब इधर भगवान जब बेटी का विवाह विधिवत हो गया और भगवान ने देखा कि पंडित जी आने वाले हैं, तो भगवान वहां से देवी जी से कहा कि जिनके यहां से उधारी ले आए हैं कुछ पैसा बच गया है तो उसको चुका आते हैं, कम से कम उतना कर्जा कम होगा। वहां से चल दिए। अब इधर पंडित जी बेचारे दुखी होते हुए कि हे भगवान, पूरे जीवन मैंने तुम्हारा भजन किया और आज जब बेटी का ब्याह होने का समय आया हमारी मदद नहीं हो पा रही है, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपनी पत्नी को, क्या मुंह दिखाऊं उस बेटी को, क्या मुंह दिखाऊं अपने समाज और परिवार को। दुखी होकर बेचारे रोते हुए आ रहे हैं। अब घर आए तो पत्नी के सामने रोने लगे, बोले देवी अनर्थ हो गया। क्या हुआ? जिस सेठ की आशा से मैं गया था पैसा मांगने, उसने मुझे निराश करके लौटा दिया। पत्नी ने कहा आप पैसा मांगने कहां गए थे, आप तो पैसा लौटाने ही गए थे। पंडित जी ने कहा नहीं देवी, बेटी का ब्याह होना है ना, मैं पैसा मांगने गया था। उस देवी ने कहा अरे पंडित जी, अभी आप कल तो बेटी का कन्यादान किए, सवेरे बेटी विदा होके गई, लगता है बेटी से प्रेम बहुत था, बेटी चली गई है तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। पंडित जी ने कहा बेटी चली गई? हाँ पंडित जी, आपने तो कन्यादान किया मेरे साथ गांठ जोड़ के। अरे इन्हीं हाथों से तो आपने कन्यादान किया है। बाराती इतने प्रसन्न होके गए, बेटी खुश होकर गई, पूरे अपने जितना नाती कुनबा था सब प्रसन्न होके गए। पंडित जी ने कहा लेकिन मैं तो कथा में था, मुझे तो भूल गया था कि बेटी का ब्याह भी है। पंडितानी ने कहा कि महाराज आप क्यों
मुझे आप मुश्किल में डाल रहे हैं, मेरी चिंता बढ़ रही है। अरे आप ही ने तो बेटी का ब्याह किया, आपकी बुद्धि ठीक तो है। तब पंडित जी को ध्यान में आया कि लगता है मैं भगवान के सत्संग में लगा तो भगवान ही मेरा रूप धर के आए और बेटी का विवाह करके चले गए। हाँ? भगवान तो पग पग अपने भक्त की मदद करने को तैयार है। एक बार हो तो जाओ उनके प्रति समर्पित।